अच्छा, ये बताएं कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं कर रहे? क्या उन्हें किसी हकीम ने मना किया है? तो वो उनके मतलब सीनियरिटी पे या उनकी सलाहियतों पे तो हमें शक नहीं है। लेकिन अब ये अब देखें हो कि रहा है। लेकिन एक चीज़ देखें कि हम आज़ाद कश्मीर में तो शायद इतनी बड़ी की मिसाल नहीं है, लेकिन हम नाम लिए बगैर कहें तो पाकिस्तान में कुछ सियासतदानों ने माजी में भी और माजी करीब में भी सोलो कासिम के अब्बा कह लेना। 2006 में सरदार अतीक अहमद खान, 2009 में सरदार मोहम्मद याकूब खान, 2009 में ही राजा फारूक अहमद खान, 2010 में सरदार अतीक अहमद खान फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने थे। और ये आज़ाद कश्मीर के 2006 से 2011 के टेन्योर के चौथे वज़ीर आज़म थे। अब हालात फिर वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2021 से अब तक 3 वजीर आजम बन चुके हैं। ये तो वही जगह थी, गुजरे थे हम जहां से। ये बादल नकवी जो पीपल्स पार्टी के मेंबर असम्बली हैं और वजीर हुकूमत हैं, उनके इंटरव्यू के बाद ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तज्जिया कार सैयद नवीद बुखारी। लेकिन नवीद बुखारी से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आपको सुना दें कि बादल नकवी साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लें। मेरी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से कोई डिमांड भी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करने का मैं हक भी नहीं समझता। मैं हक ये समझता हूँ अपनी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है उसमें हम इस वक्त 9 जो कैबिनेट के अंदर वज़ीर हैं, और 10 में जो हमारे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब वो स्पीकर असम्बली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुनियादी एग्रीमेंट था इस कौमी हुकूमत में शामिल होने का, वो एग्रीमेंट वायलेट हुआ है। वो वायलेट हुआ है एग्रीमेंट, और उसको अपनी मैं क़यादत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी हमारे पास टाइम है। कल वक्त गुजर जाएगा और पछताने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो हमारी क़यादत को चाहिए कि हमें पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करके जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इस हुकूमत का हमें हिस्सा बनाया, उनसे बात करनी चाहिए। अगर हमें वो बाइज़्ज़त तौर पे फीड करने में, हमें मुतमईन करने में कामयाब होते हैं, ठीक। नहीं तो पीपल्स पार्टी को अपनी लाइन लेनी चाहिए। और हमें, मेरे ख्याल में, जी बुखारी साहब, ऊंट किस करोड़ बैठेगा? जी बिल्कुल, नवाज़िश भाई, आपने जिस तरह बताया कि बादल नकवी साहब के इंटरव्यू से पहले मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2006 से 2011 तक जो है जी 4 वज़राए आज़म उस अरसा में आए, तो अभी भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है। तो अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान जो है एक सियासी आंख मचोली का सिलसिला जारी है, 3 वज़राए आज़म बन चुके हैं, और अभी भी जो सेटअप बना है इसमें भी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल चल रही है। आज़ाद कश्मीर में जो है वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह की क़यादत में जो मौजूदा सेटअप का हुकूमत बना है, इसको बने हुए तकरीबन 3.5 माह का अरसा गुजर चुका है। पहले 2 माह जो है स्पीकर कानून साज़ असम्बली के इंतखाब के हवाले से, जी और उसके बाद 1 महीना जो है वज़रा की हलफ बर्दारी में ही गुजर गया। बिल्कुल। और अब वज़रा के पोर्टफोलियो का मामला भी इल्तवा का शिकार है, और नज़र ये आता है कि इसमें भी मज़ीद 1-2 माह लग जाएंगे। ऐसी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल जो चल रही है, तो इसमें अब आप ये देखिए कि अवाम ने जो है वो अपने वोटों के ज़रिए मेंबरान को मुंतखब करके असम्बली में भेजते हैं कि वो असम्बली और हुकूमत में बैठकर अवामी मसाइल हल हल करें। लेकिन यहाँ पे हुकूमत साजी का अमल ही मुकम्मल नहीं हो रहा, और अब पोर्टफोलियो का मामला उसमें चला गया, तो अवामी मसाइल तो बहुत पीछे रह गए, और असल मकसद जो है वो उससे हो गया। और जी ऐसी ऐसी जब सूरत हाल बनती है किसी भी सिस्टम में, देखिए मादी में भी रवायात रही हैं, तो इसमें जो है सियासी जो इस्तेहकाम जो चाहिए होता है रियासत में, उसके लिए वो हम किसी तौर भी इसको खुशाइंद करार नहीं दे सकते, ठीक है, वो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता बिल्कुल। और दूसरी जानब अगर हम देखें वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल्लाह साहब की बात करें, तो यकीनन वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तजर्बाकार सियासतदान है, बड़े दबंग किस्म के सियासतदान हैं। उनका अपना एक आज़ाद कश्मीर की सियासत में अपना एक मकाम, अपना एक किरदार है, जिससे यकीनी तौर पर हम इनकार नहीं कर सकते। तो और बिलखसूस आप देखिए आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा असम्बली है, इसके वो स्पीकर थे पहले, और स्पीकर की हैसियत से भी उनका जो है वो एक किरदार, हम मेरिट की बात करते रहे, उन्होंने बड़े फैसले की इस तरह के किए। और सबसे बड़ी बात जो खबरों में रही, आवाम में रही, सियासी हलकों में रही,
कि अपनी ही जमात के वज़ीर आज़म जो हैं सरदार तनवीर इलियास, उनके साथ वो बड़ा टफ टाइम उनका रहा, T20 खेलते रहे थे वो असेंबलीमैन के साथ। तो इसमें ऐसी सूरत हाल में देखिए कि अब जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ारत उज़्मा के मनसब को फ़ायद होने के बाद जो है इब्तदा में सियासी और अवामी हलकों में ये तासुर था, ये उम्मीद थी कि मेरिट की बात करने वाले अनवारुल हक जो हैं और बड़े फ़ैसले, सख्त फ़ैसले करने वाले जो हैं, अब जब ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए हैं तो यकीनी तौर पर इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इब्तदा में अगर हम देखें तो उन्होंने जो है कुछ फ़ैसले किए, 15वीं तरमीम की आइनी तरमीम की मंजूरी जो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर करना, इसका वफाक से फ़ंड उसका हसूल है, और इसी तरह इदारों और महकमों में मेरिट की और गुड गवर्नेंस की बात करना। और स्पेशली अब देखें जो एक चीज़ मुख्तलिफ हल्कों में ज़ेर बहस है कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़े इक़दाम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अभी इब्तदा हुई है जिसमें हम देखते हैं कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं बड़े सीनियर और बासर ब्यूरोक्रेट है, जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वज़राए आज़म बिलखसूस राजा फ़ारूक हैदर जैसे एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी हैसियत अमजद परवेज़ साहब की अपनी जगह वो कायम रही। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है उनको भी ना सिर्फ हला दिया, बल्कि उनकी वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें हलचल मच चुकी है। आप ठीक कहते हैं, उनको बड़े गैर मकबूल महकमे में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इस वक्त ये बात बहुत हल्कों में ये मानी रख रही है और इसमें ज़ेर बहस है जी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उनकी इस तरह आने से आज़ाद कश्मीर में कोई बड़े इनकलाब आएगा, उनकी इब्तदाई जो उसमें लग रहा था कि इनकलाब की सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन अब देखिए 15वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जो हुकूमती सेटअप जो कायम होना था उसमें मुसलसल इतनी ताख़ीर होती रही है, और अभी तक जो अल्तवा का शिकार है ये जो अपना वज़रा का पोर्टफोलियो का, तो इससे उनके लिए मेरे ख्याल में कोई हम खुशाइन नहीं करा दे सकते, वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात बन सकती हैं। ठीक है, तो आप बाज़िल नकवी साहब के इंटरव्यू को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे पहले हमने बात की, नाज़रीन को आपने इंटरव्यू के तो कुछ हिस्से भी मतलब जात सुनाए, तो बादल नकवी साहब जो हैं एक बड़े वज़ादार किस्म के सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो मुतहरक रहनुमा हैं, इस वक्त वज़ीर हुकूमत भी हैं। उनका पार्टी में एक मुकाम है, उनकी राय जो है ना सिर्फ पार्टी बल्कि आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में भी एक अहमियत रखती है, उसका एक वज़न है। तो बादल नकवी साहब का मौजूदा हुकूमती सेटअप में वज़रा के पोर्टफोलियो के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के जो है पॉलिसी के हवाले से, इस इंटरव्यू में जिस तरह वो नाला नज़र आए और उन्होंने जिस तरह के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो वो उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो और इस पर एक बहस चल पड़ी है कि इससे क्या चीज़। और बादल नकवी साहब के इंटरव्यू में आप देखें एक जो बहुत अहम बात है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी मरकज़ी पार्टी की आदत के हुक्म के मुताबिक, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इत्तेहादी जमात का हिस्सा बने हैं, और जो मुआहिदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से हम ख्याल ग्रुप से हुआ उसके मुताबिक चल रहे हैं। और उन्होंने इस मौके पे ये कहा कि अब हम अपनी पार्टी की आदत से मुतालबा उन्होंने कर दिया है कि अगर यही सूरत हाल रहती है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का यही रवैया रहता है, तो आप अपने उस मुआहिदों पर हमें नज़रसानी करनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसी और अपना इमेज जो है उसको बरकरार रखने के लिए गौर करना चाहिए, चाहे उसके लिए अपोजिशन बेंचों पे जाना पड़ जाए या मज़ीद कोई और फैसला करना पड़ जाए अपनी ताती जमातों से। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका मैसेज था अपनी जो हुकूमत है उस हवाले से भी, जो उनकी पार्टी है पीपल्स पार्टी, और प्लस वज़ीर आज़म को भी मैसेज किया। अच्छा, ये बताएं कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं कर रहे? क्या उन्हें किसी हकीम ने मना किया है? जी, बड़ा दिलचस्प आपने कहा हकीम, अब पता नहीं सियासी हकीम की आप बात कर रहे हैं या गैर सियासी हकीम बात कर रहे सियासी हैं। हकीम। तो अब ये तो वज़ीर आज़म साहब वो खुद ही बता सकते हैं कि वो कौन सी हकीम है या कौन से डॉक्टर्स हैं जिनसे मशवरा लेके वो चलते हैं। तो बहरहाल आज़ाद कश्मीर में जो वज़रा का पोर्टफोलियो के मामले पर अगर आप देखें तो बज़ाहिर जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो खामोशी है वो काफ़ी मानी है। ठीक है, हर शख्स की बिलखसूस सियासी हलकों की उस पर नज़र है कि वज़ीर आज़म क्यों अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे, काम नहीं हो पा रहे ना। आप देखें आज़ाद कश्मीर में पहले भी, इससे पहले जो हुकूमतें थी उसमें भी काम नहीं हुआ, और प्लस जब से ये आए हैं उस वक्त से कोई काम नहीं हो रहा। और जी बिल्कुल, देखें अब सुनने में आ रहे हैं उनके औकात भी बड़े मुख्तलिफ हैं। जी, वज़ीर आज़म जो है ना अनवारुल हक साहब, वो उनके मतलब सीनियरिटी पे या उनकी सलाहियतों पे तो हमें शक नहीं है,
लेकिन अब ये अब हो रहा देखिए लेकिन एक चीज देखें कि कोई एक चीज जो आ रही है जो कि वो एक सोलो फ्लाइट के अंदाज में हाँ चल जी। रहे हैं, ठीक है। उनका एक मकाम है, वज़ीर आज़म के स्टेटस पे हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन कैप्टन जो है उसे अपनी टीम के वो साथ अकेले ही चलना खेल होता रहा है, है। ठीक है। कैप्टन इटसेल्फ इज नॉट अ होल टीम, यस कैप्टन लीड द टीम। जी। तो टीम जब होगी तो लीड करेंगे। अब ये है कि पहला खिलाड़ी भी मैं हूँ और 11वां खिलाड़ी भी मैं हूँ, तो यहाँ पे अनवारुल हक साहब कुछ ऐसी सूरत हाल में चल रहे हैं तो जो बेहतर नहीं है कि इस तरह सोलो फ्लाइट ने हम आज़ाद कश्मीर में तो शायद इतनी बड़ी की मिसाल नहीं है, लेकिन हम नाम लिए बगैर कहें तो पाकिस्तान में कुछ सियासतदानों ने माजी में भी और माजी करीब में भी कासिम के अब्बा कह लेना। सोलो फ्लाइट करना चाहिए, तो फिर वो उसके नताइज जो है हाँ वो जी। बेहतर ना सिर्फ पार्टी के लिए, अपने साथियों के लिए और खुद अपनी ज़ात के लिए भी वो सियासी तौर पे वो बेहतर नताइज नहीं निकलते। वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब का अगर हम आप बात करें तो मेरे ख्याल में जो है ना वो पोर्टफोलियो इसलिए नहीं देना चाह रहे कि अपनी पसंद के फैसलों को वो तरजीह देते हैं, और इस वक्त उनकी पसंद यकीनी तौर पर हम हयाल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप लेके वो आए हैं जिससे आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आई थी और इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तो उसमें आप ये देखिएगा कि हम हयाल ग्रुप को वो उनकी मर्जी के होते देना चाह रहे हैं, ना सिर्फ अपनी पसंद के बल्कि उनकी मर्जी के, क्योंकि हम हयाल ग्रुप के वज़रा जो है अपनी वजारतें जो है अच्छा पुरानी अच्छा वो अपनी जेबों में लिए फिर रहे हैं, ठीक। ठीक है। क्योंकि उसमें उनके बड़े मामलात थे, उस पर फिर हम अच्छा कोई बात कर सकते हैं कि उस दौर में उनके क्या मामलात थे, तो वो शायद वो उन मामलात को कंटिन्यू करना चाह रही हैं। तो उसमें वज़ीर आज़म को भी है कि मेरे साथी भी खुश नहीं, तो वो जेबों में वजारतें लेके फिरना जो है ना वो वज़ीर आज़म के लिए ना फैसले करने में दुश्वारी है, क्योंकि इत्तेहादी जमातों का भी अपना एक प्रेशर है। ठीक है। लाज़मी बात है उनके साथ मामलात तय हुए हैं, तो उसमें फिर कई जगह आप कंट्राडिक्ट आ रहे हैं, वजारतों पे इशूज आ रहे हैं, मनपसंद और तगड़ी वजारतों पे जो है ना सही। वो तो आप कहते हैं कि अभी भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार पर खतरे की जो तलवार है वो लटक रही है। जी खतरे की तलवार लटक रही है या खतरे की तलवार लटकाई जा रही है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तैयारियां हैं। बादल नकवी साहब ने जो बात की है, तो ये मैं बताऊं कि ये एक बारिश का पहला कतरा है। कि जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि बादल नकवी साहब के इस तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना बड़ा मानी रखता है ये। और इस पे अब ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद में बल्कि हमारी इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में भी आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का भी एक जो है वो मेल मिलाप शुरू हो गया, तेज़ हो गया। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं, उन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून के हल्कों में शाह गुलाम कादर और बाकी जो लोग हैं उनके भी चल रहे। और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत यहाँ पे इस्लामाबाद में अपनी मरकज़ी क़यादत से भी अपनी अपनी पार्टी के वो लोग राब्ते में हैं और रिपोर्ट्स पहुँचाई जा रही हैं। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है इस वक्त जो इज़्तिराबी सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है आज़ाद कश्मीर में, इसमें हमारी इत्तलात ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के साथ जो वज़ीर आज़म ने मुआहिदा किया हुआ था, अगर उसकी खिलाफ वर्जी जो मुमकिन नज़र आ रही है, उस सूरत में जो है वो बड़े और सख्त फैसले करने के लिए भी तैयार हो रही हैं। इस बारे में मुशावरत शुरू हो चुकी है और इस सूरत में जो है ना उनका ये कहना है कि दोनों जमातों में ये बातें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म ने अगर मुआहिदों की पासदारी ना की तो उनके साथ इस तरह मज़ीद चलना मुश्किल होगा। तो अब अगर हम ये कहें कि अगर इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में और पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में जाएगी, तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, ठीक है। सियासी जमातों के आपस में राब्ते भी रहते हैं, हमारी ये भी इतलात हैं, ठीक है। वाक़फ़ान हाल का भी ये कहना है कि इस वक्त PTI जो अपोजिशन जमात है, बैरिस्टर ग्रुप और हम इवन कि हम हयाल ग्रुप के भी चंद अहम वज़रा के साथ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के राब्ते तेज़ हो चुके हैं इन 2-4 दिनों में। जी जिनको वजारतें नहीं मिल रही तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वो अपोजिशन में जाएंगे जा सकते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि एक दफ़ा फिर अदम एतमाद आ जाए और वज़ीर आज़म ही तब्दील हो जाए, क्योंकि हम हयाल ग्रुप का पलड़ा भारी है। तो अपोजिशन PTI बैरिस्टर ग्रुप और जैसे आपने कहा कि जो वजारतें ना मिलने वाले जो हम हयाल ग्रुप वाले हैं तो वो उन्होंने भी कुछ लेना। तो आप क्या लगता है कि वज़ीर आज़म घुटने टेक देंगे या गर्दन कटवा देंगे? जी वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब का अगर मिजाज, रवैया और सियासी जो उनके जितना भी उनका बैकग्राउंड है वो देखा जाए, और उनके करीबी हल्कों का भी ये कहना है कि वो बड़े बासूल आदमी हैं, बड़े सख्त फैसले करने वाले हैं और जब अपने फैसले करते हैं उन पर डट जाते हैं,
ठीक ठीक है। है। उनकी सियासी तारीख में देखें तो फिर वो यू टर्न अपने साबका लीडर की तरह नहीं है उनकी। तो उसमें अब सूरत हाल में ये नज़र आ रहा है कि उनके करीबी हल्कों का ये कहना है कि वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ठीक और अगर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई और उन पर दबाव बढ़ाया गया तो वो असेंबली इक़्तिदार की कुर्बानी दे देंगे। वो असेंबली तोड़ने से भी दरेग नहीं करेंगे। अच्छा। और अभी 2 दिन बाद स्पीकर कानून साज असेंबली ने इजलास भी तलब कर लिया है, तो वही हिकमत अमली नज़र आ रही है जो अनवारुल हक साहब ने बतौर स्पीकर अपने साबिक़ कायद जो हैं तनवीर इलियास साहब के आखिरी दौर में असेंबली इजलास को कंटिन्यू कर किया था। ठीक। तो शायद वो सियासी हिकमत अमली इत्तेहादी जमातों को भी कर रही हैं। और अगर असेंबली तोड़ने जैसे इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे बकौल उनके करीबी हल्कों के, तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखिए नवाजिश के इत्तेहादी जमातें जो हैं वो बड़ी जमातें हैं, उनका एक बड़ा रोल है, तो वो खामोश नहीं बैठ, वो अपने कार्ड्स ज़रूर खेलेंगी। और जो नज़र आ रहा है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद अदम एतमाद की सूरत कोई बनाई जाए, कोई ऐसा माहौल बनता नज़र आएगा, तो आने वाला वक्त वो बताएगा किस तरह से है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज़ाद कश्मीर में सियासी जो है हम क्या कह सकते हैं कि सियासी तवाज़ुन कायम रखना है जी। और हमने वो सियासी जो है वो हमने नहीं ऐसा करना कि माहौल ख़राब नहीं करना, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना होगा। ठीक है, अपनी कुर्सी भी बचाएंगे, अपना इत्तेहाद भी बचाएं, तो उन्हें कुछ फ़ैसले ऐसे करने होंगे कि जिसमें इक़्तिदार भी बचे और मज़ीद सियासी अफरा-तफ़री पैदा न हो। दानिशमंदी से फ़ैसले करने होंगे, मेरिट पे चलते हुए, इत्तेहादी जमातों से मुआहिदों की पासदारी करते हुए। अगर वो वज़रा का पोर्टफोलियो दे तो ये जो तलवार अभी लटकी है, अभी जो उनके इक़्तिदार पे जो खतरे के बादल मंडला चुके हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो सकते हैं। अदरवाइज़ उनके लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया। और तहरीक अदम एतमाद को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बहुत शुक्रिया।